क्या नाम हुआ आपका? केया सामंता। क्या केया समझ। सामंता, हाँ। अच्छा, क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, जस्ट मेरी एक डांस क्लास है, वो चलाती है और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो हाँ। ममता दीदी को लेकर क्या सोचती हैं आप? ममता दीदी अभी तक जो किया है वो मतलब यहाँ पे जो है अभी तक मतलब ये जो यहाँ पे नारी का कोई सुरक्षा तो नहीं है। मुझे तो नहीं पता। मतलब मैं अगर बाहर जाऊँ तो मुझे डर के रहना पड़ता है कि कोई अगर मुझे कोई कर देगा, कोई कुछ रेप वगैरह बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़ चुका है ये। तो इसके लिए शायद कोई और आए तो इसका सलूशन करे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्यों लगता है, क्यों डर लगता है? कौन सी ऐसी घटना है जो कि आज भी आपको लगता है, आपको याद है और उससे लगता है कि आपको डर लगता है पश्चिम बंगाल में? आरजी को आरजी कर का जो हुआ है अभी तक तो कोई मतलब वो एक डॉक्टर है, उसको अगर रेप कर दिया जाए तो हम लोग तो एक आम इंसान है। तो हमारे साथ तो बहुत उससे भी शायद रेप से भी बुरा कुछ हो सकता है ना। तो दीदी तो अभी तक आरजी कौर के लिए कुछ नहीं किया, अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो शायद अगर बीजेपी आए तो इसके लिए कुछ कर ले, मतलब वो रेप के अगेंस्ट को कुछ कर ले तो हमारे तो बहुत मदद हो क्यों जाएगा। लगता है, मतलब क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी तो ऐसा कुछ बढ़िया हो जाएगा? क्योंकि जो भारत सरकार हमारी जो मोदी जी है वो तो बहुत बार बोलती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक इतने दिन तो दीदी था, मतलब ममता बनर्जी था, इतना कुछ किया है उन्होंने। अभी शायद बदल होगा तो शायद ये भी देख लेंगे कि दादा आकर मतलब मोदी जी आकर और क्या करेगा, ये भी शायद देखना चाहिए दीदी हमें। तो महिलाओं के लिए अच्छा कर रही है ना, लक्ष्मी भंडार का पैसा दे रही हैं, बढ़ा भी दी पैसा। देखिए लक्ष्मी भंडार वो जो दे रहा है बहुत अच्छा है, दे रहा है शायद बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी यहाँ जो नौकरी चली गई, दीदी जो दे रहा है नौकरी जो चली गई उसके लिए क्या होगा। हाँ मेरी एज है 22+ मेरी एज है। तो मैं अभी घर पे हूँ, मेरा कोई नौकरी नहीं है, मैं अप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन नहीं है, उसके उसके ऊपर भी बहुत सारे डिग्री चाहिए और बहुत हाँ पैसा। मेरी फादर जो है वो सिर्फ एक राजमिस्त्री का काम करती है। वो उसके वो मुझे 1 लाख 2 लाख तो नहीं दे पाएगा घूस के लिए। जो मतलब दीदी नहीं बोलूँगी, मतलब अभी जो सीन चल रहा है नौकरी के लिए, हमेशा किसी और दूसरे पार्टी को ये देना पड़ता है वो देना पड़ता है, मतलब बहुत सारे पैसा जो। तो आप कह रहे हो नौकरी के लिए घूस लगता है, आप ये कह हाँ रही हैं? घूस लग रहा है, तो अच्छा। वो घूस तो मेरी फैमिली नहीं दे पाएगा। हाँ। तो एक 22 साल की लड़की घर पे है तो मेरी फैमिली क्या करेगा। मेरी अगर कुछ सपना भी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी पापा तो पैसा दे नहीं पाएंगे और मुझे क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। लड़की के लिए तो यही सोल्यूशन है। लड़का हो तो शायद किसी और जगह पे काम ढूंढ ले, कोई कुछ कर लेगा, बट मैं लड़की हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। यही बस अगर शायद मोदी जी आएगा तो ये हमारे जैसे और आम लड़कियां हैं लड़के हैं बहुत सारे, तो ये अगर कुछ कर पाए तो हमारे लिए बहुत उपकृत होंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि एसआईआर हो रहा है, क्या सोचती हैं? एक एजुकेटेड हैं आप, और एक लड़की के तौर पे क्या सोचती हैं कि जो एसआईआर हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं वो मतलब हमारे देश पे यहाँ पे बहुत दिन से रहे हैं। हमारे बहुत मतलब बहुत हमारे देश में आकर किसी दूसरी और जगह पे आकर भी हमारे देश पे यहाँ पे रह के बहुत फ़ायदा ले रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है, मैं ममता तो बनर्जी तो बोलूँगी। कहती हैं कि ये घुसपैठिया का मुद्दा सिर्फ प्रोपेगेंडा है, घुसपैठिया है नहीं पश्चिम बंगाल में। बहुत सारे हैं, मैं तो बोलूँगी बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं न्यूज़ देखते मेरे पापा के थ्रू मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो वो उसके तहत थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि बहुत सारे लड़के जो है उसको आईडी प्रूफ नहीं मिल रहा, वो सब सुसाइड कर रहा है, ये कर रहा है वो रहा है। तो एसआई जो हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा हो रहा। क्या नाम है दीदी आपका? पूजा सामंत। ममता बनर्जी की सरकार को लेकर क्या सोचती हैं? कितना काम कर पाई हैं ममता बनर्जी आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए तो कुछ काम नहीं किया है। वो सिर्फ लक्की भंडार करती रही है। ये 500 बारह होंगी, अगला साल में 200 बारह होंगी, ऐसी ऐसी कर करके लड़की लोगों को उत्साह करती है। ये करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर अच्छा, ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में महिलाएं हैं
वो कितनी सुरक्षित है? एक बार ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचती हैं आप लोग? मतलब एक मैं बोलूँ कुछ मैं बोलिए, बोलूँ इस बोलिए, बारे हाँ। में, ये जो ममता दी ने जो बोला है ये बहुत गलत है। मतलब मैं एक लड़की हूँ, मैं कोई बाहर काम करूँ, मुझे लेट हो गया तो मैं 8 बजे से, ये क्या मतलब, इस बात का मतलब क्या है? 8 बजे के बाद आप घर से नहीं निकले, ये कैसा मतलब? मैं मेरे घर पे आऊँ कुछ काम, मैं एक एजेंसी पे पहले काम करता था, मैं मुझे उधर बहुत लेट हो जाता, काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, 9:30 10 बज जाता था, तो मैं घर ना नहीं आऊँ, वहाँ पे रह जाऊँ? मतलब काम के थ्रू तो लेट होता है ना। तो हर एक लड़के जो होते हैं वो 2 बजे रात के 2 बजे 3 बजे घर आता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। हम लोग लड़कियां 8 बजे से घर नहीं निकले, घर के बाहर, ये कैसा रूल है दीदी का? मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आया। तो अगर ममता दी ये क्लियर करेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा, मोदी जी आए थे तो बोले थे महाजंगल राज है पश्चिम बंगाल में, तो लगता है आपको कि महाजंगल राज है, या फिर मोदी जी ऐसे ही बोल के चले गए? मतलब दीदी वो जो मोदी जी जो कह रहा है इसका बारे में तो शायद मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जो बोलूँगी दीदी जो कर रहा है, ये जो बोल रहा है ये बहुत गलत है। मतलब एक लड़की के लिए, हम एक लड़की के लिए जो दीदी जो बोल रहा है ना, सुरक्षा दे रहा है या लक्ष्मी भंडार ये सब से नहीं चलेगा, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन के लिए जो स्कूल वगैरह है उसको थोड़ा नहीं, मतलब बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी भाई बहन है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, यही है। और यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मतलब पीने की जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अगर हमारी वो जो सजल धारा है वो अगर जल्दी से आ जाए तो बहुत हमारी तो बहुत मदद होगी, यही। और इसके लिए तो बदल तो जरूर सजल चाहिए। धारा तो बहुत सालों से चल रहा है पश्चिम लेकिन बंगाल में। अभी तक हमारे यहाँ अभी तक आई नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? सोनाली चटर्जी। कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? मेरा विधानसभा आसनसोल डिस्ट्रिक्ट रानीगंज विधानसभा पड़ता है। हम लोग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परिवर्तन। क्यों परिवर्तन, क्यों जरूरी है? परिवर्तन ज़रूर चाहिए, क्योंकि ना हम लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना हम लोगों का नौकरी कुछ है, ना मतलब कोई व्यवस्था ही ठीक नहीं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिला के ऊपर इतना अत्याचार होता है। आज क्या अत्याचार होता है? धर्षण कांड इतना होता है, क्या बोले, आरजीकर से शुरू करके सब कोई देखा है। एकदम लास्ट हम लोग दुर्गापुर के हैं, दुर्गापुर मतलब आईक्यू सिटी में इतना बड़ा कांड घटना घट गया, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। एक छात्री, एक स्टूडेंट आती है पढ़ने के लिए, उसको ये सुरक्षा भी हम लोग दे नहीं पाते हैं, एक स्टूडेंट को भी नहीं दे पाते हैं, एक महिला जो डॉक्टर है उसको भी नहीं दे पाते हैं, वकालती जो करती है उसको भी नहीं दे पाते। तो क्या दे पाते हैं हम लोग? क्या देना चाहिए था? ये परिवर्तन हम लोग मांगे थे 2011 साल में, जो परिवर्तन के लिए उन लोग बोला था कि माँ माटी मानुष का सरकार बनेगा, लेकिन माँ माटी मानुष का सरकार बना है क्या? माँ माटी मानुष को मिट्टी में मिला दिया। ये बार बार जिक्र किया जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार 1000 रुपए महिलाओं को दे रही है, 1200 आदिवासी महिलाओं को दे रही है, लेकिन अभी तो सब जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर तो सब कोई बोल रहा है हम लोग को 1000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को नौकरी रोजगार चाहिए। आज सिंगूर में जो प्रधानमंत्री की जो सेवा मतलब सभा हुआ, वो जो सभा में सिंगूर का आदमी क्या मांग रहा है? नौकरी मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। जो हम लोग का जेनरेशन जो आएगा, जो हो रहा है अभी, जो पढ़ाई कर रहा है, वो लोग क्या करेगा? यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाएगा? घर द्वार परिवार सब रहता है, लेकिन बाहर नौकरी करने के लिए बाहर दूसरा स्टेट में जाना पड़ता है। क्यों जाएगा आदमी अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पर? एक और चीज जिक्र कर रहे थे, सिंडिकेट का जिक्र कर रहे थे। सिंडिकेट समझ में आप लोग ये क्या मोदी जी कह रहे हैं? सब चीज में सिंडिकेट, कौन सा में नहीं है? हाँ। बालू में सिंडिकेट, कोयला में सिंडिकेट, कौन सा चीज में सिंडिकेट नहीं है? आप एक डॉक्टर मरीज दिखाने जाएगा, अगर कोल बेल्ट में भी होता है ना, उसमें भी सिंडिकेट चलता है। कोई चीज में बिना सिंडिकेट कोई काम नहीं होता है। सिंडिकेट कैसे इम्पैक्ट डालता है हम इंसान को? सिंडिकेट पूरा खराब करके रख देता। एक आदमी अगर सिंडिकेट का प्रॉब्लम में पड़ जाता है, उसका काम ही बिगड़ जाता है। अच्छा।
उसका काम ही बिगड़ जाता है, रोटी रोजगार भी बंद हो जाएगा। स्वास्थ्य दिखाने का भी सिंडिकेट चलता है, पैसा नहीं देने से कुछ नहीं होगा, कार्ड नहीं मिलेगा, लाइन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है सिंडिकेट के वजह से। आज जो प्रधान किसको देना पड़ता है? तृणमूल को, हाँ। सब चीज में तृणमूल को। अगर जिस जगह में विधायिका व विधायक हम लोग का अगर है, मतलब बीजेपी सरकार का अगर कुछ है तो बोलता है उनसे जाके मांगो। जैसा अग्निमित्रा पाल का ही हम बोल देते हैं कि वहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पानी के लिए पंचायत का प्रधान बोलता है जिसको वोट दिए है उसको मांगो। क्यों? इस सब का बात है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल के कल्चर को बचाना है। बंगाल का कल्चर तभी बचेगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से हटेंगे। 14 तला से उनको उतार के ये माँ माटी मानुष का सरकार जो उन्होंने बनाया था ना, जिस जनता के ऊपर भित्ति करके, उस जनता ही उनको उखाड़ के फेंक देगी। इस बार 2026 का इलेक्शन जो होगा, इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि एसआईआर जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, परेशानी उन्हीं लोग का हो रहा है जिन लोगों का नाम में कुछ गलती है, जिन लोग यहाँ बाहर से आए हैं। 2000 किसी का हम देखे हैं कि 2002 साल में मम्मी पापा का नाम नहीं है। अगर मम्मी पापा का नाम नहीं होता है तो थोड़ा सा समस्या तो होगा ही, दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स जो है। तो हम लोग जैसा है, तो मेरा जैसा 2002 साल में मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, मेरा मम्मी पापा का था, तो कुछ असुविधा नहीं हुआ है, कुछ असुविधा नहीं हुआ है। दिखाने अगर मेरा सचमुच डॉक्यूमेंट्स है तो हम लोग को दिखाने में हिज्जत क्या है, दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। मुद्दा है क्या? घुसपैठिया मुद्दा है? हाँ, संपूर्ण। हम लोग तो टीवी, आप लोग न्यूज़ चैनल में भी हम लोग देखे हैं कि जब भी बोलते हैं तभी जब भी एसआईआर के ऊपर डिपेंड करके कुछ बोलना चाहते थे आदमी सब, तभी देखते थे ये जगह खाली हो जा रहा है, वो जगह खाली हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? सब घुसपैठिया भाग जा रहे हैं, इसीलिए ना, तब तो ऐसा ही हो रहा था।